श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पौराणिक कथा। वाचन शैली भावपूर्ण भक्ति रस से युक्त। भाग 1। देवकी वासुदेव का विवाह और कंस का आतंक। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में एक शक्तिशाली और क्रूर राजा था कंस। वह यदुवंशी था, लेकिन अपने बल और सामर्थ्य के अहंकार में अंधा हो गया था। जब उसकी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ, तो स्वयं कंस अपनी प्रिय बहन को विवाह के बाद विदा करने जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, तू जिस देवकी को इतने स्नेह से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। यह सुनते ही कंस ने देवकी को मारने के लिए तलवार खींच ली, परंतु वासुदेव ने समझाया कि वे अपनी हर संतान उसे सौंप देंगे। कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया। हर बार जब देवकी को संतान होती, कंस उसे निर्दयता से मार डालता। भाग 2। श्री कृष्ण का अवतार। जब 8वीं संतान का समय आया, कारागार के अंदर तेज प्रकाश फैला। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, मैं स्वयं कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा। तुम मुझे जन्म के बाद गोकुल ले जाकर यशोदा और नंद के यहाँ छोड़ देना। मध्यरात्रि में जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, कारागार के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए और वासुदेव ने बालक कृष्ण को टोकरी में रखा। बारिश हो रही थी, यमुना उफान पर थी, लेकिन वासुदेव के सिर पर शेषनाग ने छत्र बना लिया। यमुना ने स्वयं मार्ग दे दिया। वासुदेव गोकुल पहुँचे। वहाँ यशोदा माता ने कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने कन्या को लेकर कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और लौट आए। सुबह जब कंस को खबर मिली, उसने कन्या को भी मारना चाहा, पर वो कन्या आकाश में उड़कर देवी का रूप लेकर बोली, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। भाग 3। बाल लीलाएं और राक्षस वध। गोकुल में भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनकी बाल लीलाएं सबको मोहित कर देती। माखन चोरी, ग्वाल बालों के संग खेलना, गायों को चराना, राधा के संग रास रचाना। कंस को खबर मिलती रही कि कहीं यही कृष्ण उसका वध न कर दे। उसने एक एक करके कई राक्षस भेजे। पूतना एक राक्षसी जिसने बालक कृष्ण को विषपान कराने की कोशिश की, परंतु भगवान ने उसे स्तनपान करते करते ही मृत्यु दे दी। शक्तासुर एक रथ के रूप में आया, लेकिन कृष्ण ने लाश मारकर उसे नष्ट कर दिया। त्रियावर्त, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर सबको बाल रूप में ही भगवान ने मार गिराया। भाग 4। गोवर्धन पूजा और कन्हैया की महिमा। गोकुल में एक बार जब इंद्र की पूजा हो रही थी, कृष्ण ने समझाया कि हमें गोवर्धन पर्वत और प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। जब इंद्रदेव को अपमान महसूस हुआ, तो उन्होंने मूसलधार वर्षा कर दी। कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी गोकुलवासियों को 7 दिन तक बारिश से बचाया। इंद्रदेव को तब कृष्ण की दिव्यता का भान हुआ। भाग 5। मथुरा यात्रा और कंस वध। जब कंस को पूरा विश्वास हो गया कि कृष्ण ही उसका काल है, उसने छलपूर्वक उन्हें मथुरा बुलवाया। उसने पहलवान चाणूर और मुष्टिक से लड़ाई कराई, लेकिन कृष्ण और बलराम ने उन्हें मार दिया। फिर कंस को रणभूमि में खींच लाया गया। कृष्ण ने उसे सिंहासन से घसीटकर पटक दिया और मार डाला। मथुरा वासियों को आजादी मिली। भाग 6। कथा का संदेश। श्री कृष्ण जन्म की यह कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं है। यह धर्म और अधर्म के युद्ध की कहानी है। यह न्याय की विजय और अन्याय के अंत की गाथा है। श्री कृष्ण का जन्म हर युग में होता है। जब जब अधर्म बढ़ता है, वे केवल भगवान नहीं, हमारे जीवन पथ के निर्देशक हैं, गीता के ज्ञानदाता, प्रेम के पुजारी और धर्म के संरक्षक। जन्माष्टमी विशेष भजन कीर्तन के लिए सुझाव। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, मुरली मनोहर ब्रज का दुलारा। कथा का समापन। अवतार का उद्देश्य। श्री कृष्ण केवल राजा नहीं, केवल प्रेमी नहीं, केवल योद्धा नहीं,
नहीं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। उनकी कथा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि अधर्म, अहंकार और भय आज भी हमारे जीवन में है। कृष्ण हमारे भीतर जन्म ले, यही सच्ची जन्माष्टमी है।